मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहाँ पर आप सभी को श्री राम जी की किशोरावस्था का सारा चरित्र कह के सुना रही हूँ। दोहा नंबर 205 पे मैं पहुँच गई हूँ। व्यापक अकल अनीहज निर्गुण नाम नरोप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। हे रामा करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधी तनय मत चिंता व्यापी, हरे बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। एहु मीस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। अब इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को लेकर आऊं, और जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। फिर इस दोहे में बोलते हैं, बहुविधि करत मनोरथ जात, लागी नहीं पार। करी मजन सरहु जल, गए भूप दरबार। हे रामा गए भूप दरबार। फिर बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए, और पहुंचने पर मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे नियानी। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मो समाजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस
भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्हीं काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावूं बारा। कहूँ सो करत न लावूं बारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं होब सनाथा। उनके आने पर राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तब विश्वामित्र मुनि जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहूँ भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कह अति कल्याण। हे रामा, इन कह अति कल्याण। फिर कहते हैं कि हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। जब ये वचन सुने राजा, तब सुनी राजा प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायूं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊँ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊँ निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम
पिता आन नहीं को। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही है। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्त्र दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ और राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। फिर 208वें दोहा में सुनो। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देयसीस। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। हे रामा नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। हे रामा विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पित कसे बर भाथा रुचिर चाप सायक दुहाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना। मोहिनीति पिता तेजऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन्ही दिखाई। सुनी ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना। दीन जानिते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं और नील कमल तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुषवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं
मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दिन जानकर उनको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। हे रामा भगति हित जानी। उसके बाद सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन करवाए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सोनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मार, सत जो जन गा सागर पारा। बिनु फरमान राम तेहि मारा, पावक सरसु बाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटकु संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झार, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्ही विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर श्री राम जी ने फल वाला बाण उसको, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते ही। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथ। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। तद मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले और जब मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा 210 तब यहाँ पर उन्होंने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर, हे रामा कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी कहें, गौतम की मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि हे रघुवीर, इस पर कृपा। जो भी त्रुटि हुई हो मेरे कथन में, मैं राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से निवेदन है कि मुझे क्षमा करने की कोशिश करें मेरे और अपना प्यार और कृपा बनाए रखें। आप सभी पर राम जी की, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।